तरक्की के रास्ते खोलते हैं वास्तु के ये 14 आसान उपाय। घर में आती है खुशहाली। वास्तु शास्त्र में ऊर्जा का खास महत्व माना जाता है। वास्तु के अनुसार हमारे घर में रखी कुछ चीजों को प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि हम जीवन में बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसे में हम अपने भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे का कारण कई बार वास्तु दोष भी होता है। घर में वास्तु के कुछ नियमों का पालन न करने से वास्तु दोष लगता है। इनकी वजह से तरक्की में रुकावट आने लगती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहने पर परिवार में आर्थिक समृद्धि, सुख, वैभव और अच्छी सेहत मिलती है। वहीं घर में नकारात्मक ऊर्जा होने पर व्यक्ति को आर्थिक हानि, कार्यों में बाधाएं, बीमारियां और परिवार में मतभेद होते रहते हैं। वास्तु के अनुसार अगर घर में किसी भी तरह का वास्तु संबंधी कोई दोष होता है तो व्यक्ति के जीवन में रुकावटें और धन की हानि होती है। ऐसे में हमको वास्तु दोष दूर करने के कुछ खास उपाय करने चाहिए, जिसे करने से हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। घर में वास्तु के कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। इन नियमों का पालन न करने पर वास्तु दोष लगता है, जिसके नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ते हैं। आइए जानते हैं कुछ विशेष उपाय जिन्हें अपनाकर व्यक्ति तरक्की और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, वास्तु शास्त्र में कुछ पेड़ पौधों को घर में रखना या लगाना बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है। इसमें तुलसी का अहम स्थान है। वास्तु अनुसार हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां पर खुशहाली रहती है। घर की लक्ष्मी को हर दिन शाम के समय तुलसी के पास घी और दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। नंबर 2, अपने पूजा स्थल पर हर दिन घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। इस उपाय को करने से घर में न सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। ऐसा करने से परिवार में धन दौलत की बारिश होती है। नंबर 3, वास्तु के अनुसार कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उस घर में दरिद्रता आती है। जिस घर के सदस्यों से माता लक्ष्मी नाराज रहती हैं वहां कभी भी सुख शांति नहीं रहती। नंबर 4, खाना खाने के बाद जूठे बर्तन कमरे या रसोई घर में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन करने के बाद जूठे बर्तन धुलने के स्थान पर ही रखना चाहिए। रात भर जूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है। माना जाता है कि इससे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और घर का सुख चैन समाप्त हो जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा भी समाप्त हो जाती है। नंबर 5, जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर निकालने के बाद ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। बाहर से आने पर जूते चप्पल का एक निश्चित स्थान पर होना चाहिए। कभी भी भूलकर भी जूते पहनकर बेडरूम तक नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। नंबर 6, वास्तु शास्त्र के अनुसार नल और टंकियों से अनावश्यक बहता पानी अशुभ माना जाता है। जिस घरों में व्यर्थ पानी बहता है वहां पर दरिद्रता का वास होता है, वहां बरकत नहीं होती है। इसके अलावा बेवजह पैसा खर्च होता है। ये आवश्यक ध्यान रखें कि व्यर्थ में पानी की बर्बादी ना हो। नंबर 7, अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को हमेशा साफ रखें, क्योंकि घर में आने वाले धन का इससे सीधा संबंध होता है। नंबर 8,
घर में पूजा स्थान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके घर में दक्षिण दीवार पर मंदिर बना हुआ है तो इससे ऐसे में आपको धन से संबंधित भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर में पूजा स्थान हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में ही होना चाहिए। नंबर 9, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यह वास्तु दोष को दूर करने के साथ ही धन संबंधी रुकावट दूर करता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर 10, वास्तु उपाय के अनुसार यदि आप नौकरी या व्यापार में आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो अपने घर में उत्तम पूर्व यानी ईशान कोण को साफ रखना चाहिए। नंबर 11, घर की सुख समृद्धि रसोई घर से झलकती है। यदि आपकी रसोई गलत दिशा में है, इसके वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए अनेक कोण में बल्ब लगा दें और हर रोज ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को जरूर जलाकर रखें। नंबर 12, अगर आपने घर में पूजा स्थल बना रखा है तो वहां शुद्ध देसी घी का दीपक हर रोज जलाएं। अगर घर में शंख भी रखा है तो उसकी ध्वनि 3 बार सुबह शाम नियमित रूप से करें। घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। नंबर 13, घर के देवालय में देवी देवताओं पर फूलों के हार चढ़ा रखे हैं तो हर दूसरे दिन पुराने हार हटाकर नए हार भगवान को अर्पित करने चाहिए। नंबर 14, आपको भूलकर भी कभी घर में टूटे बर्तन या टूटी खाट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही घर में टूटे बर्तन व टूटी खाट रखनी चाहिए। इसका आपको फायदा तो होता नहीं, उल्टा धन हानि के योग्य बनते हैं। यह तमाम जानकारी अनुरुच को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।